Well, hello there. Welcome back to another video of V4 Vulnerability Series and ये आज का 8th वीडियो है, ठीक है। एंड ये जो वल्नरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजी टू फाइंड है। तो मेन चीज़ यही है कि ये जो वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनसिक्योर अकाउंट डिलीशन। इनसिक्योर अकाउंट डिलीशन। अभी वल्नरेबिलिटी वर्क कैसे करता है यार, जैसे मैंने बोला बहुत सिंपल है, ठीक है। बेसिकली आपने क्या करनी है, किसी भी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे क्या करनी है, ऑब्वियसली यू नीड टू क्रिएट ए अकाउंट, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करो, देन डू लॉग इन, ठीक है। साइन इन करने के बाद साइन अप करो, सेटिंग्स में जाओ या प्रोफाइल सेक्शन पे जाओ, प्रोफाइल सेक्शन या सेटिंग में जाओ, ठीक है। एंड वहाँ पे जाने के बाद जस्ट डू वन थिंग, अकाउंट डिलीट करो, ठीक है। डी 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 ठीक है, अकाउंट डिलीट करो, ठीक है। तो डिलीट करने से लाइक करने पे क्या हुआ, जब यू क्लिक ऑन अकाउंट डिलीट या फिर क्लोज अकाउंट, वहाँ पे एक पासवर्ड पॉपअप आना चाहिए जो कि होता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन का एक पॉपअप आना चाहिए, अगर वो नहीं आ रहा है देन इट्स ए वल्नरेबिलिटी, जो कि क्या करता है, विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन अकाउंट डिलीजन कर देता है, फिर अकाउंट डिलीजन को आगे बढ़ा देता है, लाइक डिलीट हो जाता है, ठीक है। कहीं पे भी सपोज सेशन आपने दिया हुआ है अकाउंट पे, ठीक है, यहाँ पे वो रिस्क आता है कि विदाउट एनी कंसेंट कोई भी आपका अकाउंट को डिलीट कर देगा, ठीक है। मतलब आपने कहीं पे अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आप मतलब वो कर रहे हो सर्फिंग वगैरह जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। एंड जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह बंद कर रहे हो, फिर आपका कोई दोस्त या कोई भी है वो एक्सेस ले रहा है एंड गलती से वो क्या कर देता है, डिलीट बटन के ऊपर प्रेस कर दे रहा है एंड सारा डेटा चला गया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो लाइक वही चीज़ है कि इस पे इस तरीके का चीज़ रहता है कि लाइक ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होती है। इफ़ ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है देन इट्स ए वल्नरेबिलिटी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये थोड़ा छोटा वीडियो होगा बिकॉज ये वल्नरेबिलिटी को ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान है एंड मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे वर्क करता है। तो या अब हम क्या करेंगे, मैंने ये जो डेमो पेज है बेसिकली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हम बहुत से वो करते हैं, ठीक है। एंड क्या करने वाले हैं बेसिकली, यहाँ पे हम अकाउंट डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहले जाऊँगा रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। रजिस्टर के ऊपर जाने के बाद आई विल चूज़ ए यूज़र नेम, सपोज फॉर एग्जांपल कॉपी, ओके, कॉपी, ओके। देन यहाँ पे हम मेल डालेंगे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई वैसे मेल @company.com, ठीक है। एंड पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, हो गया हमारा अकाउंट अभी हम क्रिएट कर दिए। अभी हम लॉगिन के लिए जाएंगे, ठीक है। एंड सेम डालूंगा मैं यहाँ पे कॉपी एंड पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन, ठीक है। अब देखो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकाउंट डिलीजन का शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेटाबेस यहाँ पे है, ठीक है, यूज़र मिला है एंड यहाँ पे देखो एक आईडी है। तो इसके बारे में मैंने पहले बताया था जब हम आईडोर वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अकाउंट डिलीजन में यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि आईडी एंटर करोगे तो अकाउंट डिलीट होगा, ठीक है। बट कब यहाँ पे चलो आईडी बता रहा है, बट अगर हम वहाँ पे लाइक वेबसाइट वगैरह दूसरे वेबसाइट की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली आप डायरेक्टली क्लिक करते हो और डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि चीज़ें वर्क कैसे करती है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आईडी डाल दिया, आईडी क्या है अपना, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो 11 आईडी है, तो 11 मैंने डाला, क्लिक करूँगा डिलीट पे, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो अकाउंट डिलीट हो गया है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ, देखो लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है, सेम आईडी पासवर्ड पे लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि अकाउंट डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन रहा तो अब वो भी चेक कर लेते हैं, @ अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड सेम लॉगिन करेंगे, अभी लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक टॉगल बटन दिया हुआ है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन डिलीट का, मतलब डिलीट के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे 11 के बाद ये जो साइड में ये पासवर्ड वाला नहीं आ रहा था, इसको मैं ऑफ करूँ तो ये नहीं आ, मतलब शो नहीं करेगा।
लेकिन यहाँ पे अगर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ, इनकरेक्ट पासवर्ड डिलीशन डिनाइड, ठीक है। तो इस तरीके का होना चाहिए कि जब आप डिलीट करने जाओ तो ऑथेंटिकेशन करे, मांगे। अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा, ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डिलीट के ऊपर और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है इस वल्नरेबिलिटी का वर्किंग, ठीक है। तो इसको ढूंढना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आसान है, लाइक रिपोर्ट करके ढूंढ के रिपोर्ट करना, ठीक है। एंड या दैट्स इट, ठीक है। छोटा सा वीडियो था बिकॉज ये वल्नरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये P4 कैटेगरी में इसलिए आता है बिकॉज इसका लो लेवल रिस्क है। फिर भी आप ऐसे समझ लो ना कि बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, अगर वहाँ पे उनका लाइक बहुत डेटा है, वहाँ पे अगर हम अकाउंट डिलीट कर दे रहे हैं विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, बहुत डेटा लॉस होता है, ठीक है। तो P3 P4 दोनों कैटेगरीज में ये रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। बट कंपनीज का पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से कैटेगरी में ये लोग स्विच करवाते हैं, ठीक है। बस दैट्स इट। एंड या एट द एंड ही बोलूँगा कि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, और ये सीरीज़ कंटिन्यू है, अभी भी वीडियोस आएंगे। आई थिंक 10+ वीडियो, 15 वीडियो आने वाले हैं। ये तो 7th या 8 नंबर है बेसिकली, हाँ 8 नंबर वीडियो है। तो बस यार सपोर्ट दिखाओ, एक 1K हमें पहुँचना ही पड़ा, ठीक है। तो या लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, ठीक है। थैंक यू।